फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक एंड इजी। फ्रेंड्स, आज हम डाकोर ना गोटानु प्रीमिक्स बनाने जा रहे हैं। ये अगर पूरे इंडिया में से कोई भी डाकोर आए और ये डाकोर का गोटा ना खाए, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन फ्रेंड्स, सब जगह ये प्रीमिक्स अवेलेबल नहीं होता है, तो इसलिए मैं ये प्रीमिक्स रख रही हूँ। अगर आप ये रेसिपी फॉलो करते हो तो आप सेम है डाकोर ना गोटा जो आप खाते हो ऐसा आप घर में भी बना सकते हो। इसके लिए ये बेसिक इंग्रेडिएंट्स है। इसके अलावा मुझे चना दाल चाहिए और हमारे रूटीन मसाले चाहिए। तो चलो हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा ये बर्तन गर्म हो गया है। इसमें हम सबसे पहले ये जो खड़ा मसाला मैंने लिया है वो 1 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट करेंगे, ताकि जो भी मॉइस्चर हो वो चला जाएगा। तो ये लविंग है और साबुत धनिया है। उसके साथ ब्लैक पेपर और फेनल वलियारी है। उसके अलावा जीरा है, तिल भी है, लेकिन फ्रेंड्स मेरे तिल रोस्ट किए हुए हैं तो मैं इसके साथ नहीं डाल रही हूँ। अभी इसे हम 1 मिनट के लिए रोस्ट करेंगे। आपके मसाले में से जब अच्छी खुशबू आने लगे तो आप समझ लीजिए कि आपका मसाला रोस्ट हो गया है, और इसे रोस्ट होने में 1 से 1.5 मिनट के से ज़्यादा नहीं लगता। मसाला रोस्ट हो गया है, अब मैं उसे एक बर्तन में निकाल। फ्रेंड्स, हमारा खड़ा मसाला रोस्ट हो गया है, वो मैंने निकाल लिया है। उसी में हम ये चना दाल रोस्ट करेंगे। तो चना दाल रोस्ट होने में 7 से 8 मिनट लगती है। एकदम स्लो गैस पे आपको करना है, थोड़ा धीरज से करिए। और ये चना दाल रोस्ट करने से पहले मैंने उसे अच्छे से साफ कर लिया है। फ्रेंड्स, ये मेरी चना दाल रोस्ट हो गई है, इसमें से अच्छी खुशबू भी आने लगी है। तो मैं उसे अब एक प्लेट में निकाल लूँगी और थोड़ा ठंडा होने दूँगी, तब उसे हम मिक्सी में ग्राइंड करेंगे। फ्रेंड्स, अभी ये मेरा बर्तन गरम है, तो मैं उसमें क्या करूँगी, तो 1 टेबलस्पून जितना चने का आटा मैं उसमें ही डालूँगी। गैस मुझे बंद करना है, उसे ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है। बस ये बर्तन की गर्मी से अपने आप ये रोस्ट। चना दाल अभी ठंडी हो गई है, अब हम उसे मिक्सी में ग्राइंड करेंगे। उससे पहले जो खड़ा मसाला था उसे हम मिक्सी में ग्राइंड करेंगे। ये करने के लिए मैंने नमक डाला है, हल्दी डाली है, 1 चम्मच जितना हमारा नॉर्मल चिली पाउडर डाला है, और कलर मेंटेन करने के लिए मैंने ये काश्मीरी लाल मिर्च 1 टेबलस्पून डाला है। एक छोटी चम्मच हींग डाली है। अब ये और शुगर, ये हम मिक्सी में पहले ग्राइंड करेंगे। फ्रेंड, शुगर, नमक और हमारे रूटीन मसाले वाला ये मिक्सर मैंने पाउडर कर दिया है। अब जो खड़ा मसाला लिया था ना, हम उसे ग्राइंड करेंगे, लेकिन हमें उसे फाइन पाउडर नहीं करना है, कोर्सली ग्राइंड। खड़ा मसाला भी कोर्सली ग्राइंड हो गया है। अभी हम दाल को पीस लेंगे। फ्रेंड्स देखो, ये मैंने चना दाल का आटा भी पीस लिया है। फ्रेंड्स, मैंने चना दाल और खड़ा मसाला दोनों मिक्सी में पीस के रेडी कर दिया है। अब मैं इसमें तिल डालूंगी, और जो मैंने 1 चम्मच जितना बेसन लिया था चने का आटा वो डाल दूंगी। बस अब मुझे इसे अच्छी तरह से सिर्फ मिक्स करना है, और मेरा डाकोर ना गोटा प्रीमिक्स रेडी हो जाएगा। हमारे डाकोर ना गोटानु प्रीमिक्स रेडी है। अब हम उसमें से गोटा बनाएंगे। तो आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। फ्रेंड्स, हमने जो डाकोर ना गोटानु प्रीमिक्स बनाया है उसमें से हम आज गोटा भी बनाएंगे। इसके लिए मुझे ये प्रीमिक्स तो है हमारे पास, और ये वार्म मिल्क चाहिए, जिंजर और ग्रीन चिली की पेस्ट है, और ये मेथी भाजी और कोरिएंडर लीव्स है जो ऑप्शनल है। तो चलो हम सबसे पहले बैटर बनाएंगे। फ्रेंड्स, मैंने मेथी भाजी, जिंजर और चिली का पेस्ट और वार्म मिल्क से ये मैं अभी बैटर रेडी कर रही हूँ। तो ये बैटर को हमें 15 मिनट तक रेस्ट करना है, उसके बाद हम गोटा बनाएंगे। फ्रेंड्स, हमारा तेल गरम हो गया है। अब इसमें से हम डाकोर ना गोटा बनाएंगे।
मिक्स से बनाए गए डाकोरना गोटा मेरा रेडी है। देखो ये मैंने दही और अनियन के साथ सर्व किया है। इसमें अनियन भी नहीं जाती, सिर्फ दही के साथ सर्व किया जाता है। तो देखो ये मेरे गोटे कितने अच्छे रेडी हो गए हैं। तो प्लीज़ फ्रेंड, आप ये मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।